दोस्तों, ब्राह्मण विधायकों की बैठक और उस बैठक के बाद अब पंकज चौधरी ने नसीहत दी थी। तकरीबन 10 से 15 दिन पहले ही हमने आपसे कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी में दो गुट नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी शाह और योगी वाला एक और गुट खड़ा हो रहा है। जो बात हमने 15 दिन पहले कही थी, अब वही बात देश के बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं, क्योंकि अब पिछले 24 घंटे के अंदर तीन बड़ी घटनाएं होती हैं। राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर, जिसने सियासी तौर पर हलचल मचाई है। दरअसल ब्राह्मण विधायक अब भी नाराज चल रहे हैं। पीएन पाठक, जिनके घर पर लिट्टी चोखा पार्टी हुई थी, उन्होंने फिर से मोर्चा खोल दिया। इस बार जो क्या कहा वो दिखाता हूं। यही नहीं, पंकज चौधरी इस समय अपने आप को बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर स्थापित करने और अपना जलवा जलाल दिखाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यानी कि ये सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को चुनौती के तौर पर है। ऐसा क्या किया वो तो दिखाऊंगा ही, यह भी दिखाने जा रहा हूं कि आखिरकार कैसा प्रेशर बनाया जा रहा है कि कौन किस तरफ है, ये क्लियर कर दिया जाए। एक एक खबर जरा आपको दिखाने जा रहा हूं, गौर से देखिए। खबर पिछले 24 घंटे के अंदर की है, जिसने दिल्ली वर्सेस लखनऊ वाली कहानी को सबके सामने ला दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद नसीहत तो दी थी, लेकिन आपको याद होगा वही विधायक पीएन पाठक, जिनके घर पर यह बैठक हुई थी, जिसमें खास तौर पर बीजेपी के एमएलए एमएलसी ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखने वाले, सिर्फ उनको बुलाया। ब्रजेश पाठक को बुलाया नहीं था। ब्रजेश पाठक चूंकि हर कोई जानता है कि मोदी शाह के बहुत करीबी हैं, ऐसे में दिल्ली भी बेचैन नजर आई थी और दिल्ली के आदेश पर पंकज चौधरी ने उन्हें बीजेपी का संविधान पढ़ने की नसीहत दे डाली थी कि बीजेपी का संविधान इजाजत नहीं देता कि जाति के आधार पर आप कोई बैठक करें। खैर, खबर पुरानी है, लेकिन हमने तब भी कहा था कि तीन मोर्चे खड़े हैं। ब्राह्मण पूरी तरीके से, ब्राह्मण विधायक जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद उन्हें मोदी शाह से भी उतनी नहीं है। ये क्लियर है, क्योंकि ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में खड़े होने के बावजूद कुछ भला और कल्याण नहीं हो पा रहा उनका। इसीलिए वो अपना नया नेता चुनने के लिए तैयार बैठे। ऐसे में ब्राह्मण विधायकों के बीच में से फिर से पीएन पाठक खड़े होते हैं और उन्होंने जो बयान दिया उसे पहले पढ़िए। न हम काम्य राज्यम न स्वर्गम न च पुनर्भवम काम्ये दुखातप्तानाम प्राणिनाम अर्तिनाशनम। ब्राह्मण का कर्तव्य सत्ता या स्वार्थ नहीं है। यह पीएन पाठक ने लिखा है। कोई मतलब नहीं था इस बात का। जैसे होता है ना कि आप सुबह सुबह उठकर कुछ अच्छा लिखते हैं, कुछ बताते हैं, मोटिवेशनल कोई बात लिखते हैं, ये नहीं है। सिर्फ सत्ता और स्वार्थ, स्वार्थ सत्ता, ऐसी बातें लिखी जा रही है। पीएन पाठक ने कहा ब्राह्मण का कर्तव्य सत्ता या स्वार्थ नहीं है, बल्कि समाज को दिशा देना है। इससे पहले भी उन्होंने कुछ ऐसा ही लिखा था। सत्य बोलना, ओके, अन्याय का प्रतिकार करना और लोक कल्याण के लिए निर्भीक खड़ा होना ही ब्राह्मणत्व है। यही सनातन परंपरा का मूल संदेश है, ये पीएन पाठक लिखते हैं। यानी ब्राह्मणों की बैठक के बाद जिस तरह से एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था मीडिया की तरफ से कि ब्राह्मण, यानी जो ब्राह्मण लॉबी तैयार हुई है, ये अपने किसी व्यक्ति विशेष को, ब्राह्मण को, किसी को न केवल नेता चुनना चाहती है, बल्कि उसे कैबिनेट में, योगी कैबिनेट में एक ऐसे स्तर पर बिठाना चाहती है कि योगी सरकार में उनकी सुनी जाए, उस स्तर पर। अब ऐसे में पीएन पाठक ने फिर से स्पष्ट कर दिया कि उनकी जो बैठक थी वो किसी सत्ता या स्वार्थ के लिए नहीं थी, ठीक है ना, बल्कि समाज को दिशा दिखाने की थी। एक तो ये हुआ। अब जरा दूसरी खबर भी जरा इसी में देख लीजिए क्या हो रहा है। यहां देखिए, तो एक वीडियो निकल कर सामने, ये देखिए, ड्रोन से बकायदा इसको कवरेज किया जा रहा। पूरा ड्रोन से कैसा, कितना शानदार तरीके से काफिला निकला। किसका काफिला है मैं भी आपको बताता हूं, लेकिन फिलहाल इस काफिले पर फोकस रखिएगा। क्या शानदार काफिला निकला है। लोगों की भीड़ भी थोड़ी बहुत नजर आ रही है, लेकिन गाड़ियां ज्यादा नजर आ रही हैं। परेशानी होती हो तो होने दीजिए, वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल इस ड्रोन वाली कवरेज पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बताया, यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी का रथ लाव लश्कर के साथ लखनऊ से अयोध्या की ओर कूच कर चुका है। दरअसल ये लखनऊ से अयोध्या के लिए निकले थे। उस दौरान बहुत बड़ा लाव लश्कर लेकर निकले थे। ऐसे नहीं कि जलवा जलाल होना चाहिए, कि चर्चाओं में रहना चाहिए। पंकज चौधरी ये समझ गए कि अगर आपको एक सशक्त और खास तौर पर बाबा को चुनौती देने वाला प्रदेश अध्यक्ष बनना है, तो शांति के साथ नहीं, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। उसमें आपको हमेशा चर्चा में रहना है कि लोग आपको कितना पसंद कर रहे हैं, बीजेपी के जो नेता है वो इस समय आपको कितना पसंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता योगी से ज्यादा पंकज चौधरी पर भरोसा कर रहे हैं। इस तरह का आपको संदेश पहुंचाना होगा। लखनऊ में रहकर ही, लखनऊ में वहीं पर
मुख्यमंत्री साहब को। तो इसके लिए रास्ते भर इस काफिले के साथ गाड़ियों की कतार जुड़ती जा रही है, कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ रही है। प्रदेश में सत्ता और हिंदुत्व दोनों का फोकस बदल रहा है, बदलाव साफ दिख रहा है। ये है या नहीं ये क्लियर नहीं है। मैंने कहा ना, 3 मोर्चे हैं। एक पंकज चौधरी का मोर्चा है। पंकज चौधरी का ये मोर्चा कि उनको ये बताना होगा कि संगठन बड़ा या सरकार, इसमें अब उनको अपनी कहानी, क्योंकि इससे पहले चाहे भूपेंद्र चौधरी बने और भूपेंद्र चौधरी के समय पर ही ये सारा का सारा सिर्फ फुटबॉल शुरू हुई थी, जब मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ धरातल पर आई थी कहानी। उस समय संगठन वर्सेस सरकार की कहानी आई थी, और इस संगठन वर्सेस सरकार वाली जो कहानी थी, अब उसका अगला अध्याय पूरी सशक्त होकर पंकज चौधरी को लिखना है। उनको बताना है कि मुख्यमंत्री एक बड़ा पद है, संवैधानिक पद है, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो पार्टी की बदौलत बनता है, तो पार्टी सर्वप्रथम है। इसके लिए वो पूरा लाभ लश्कर लेकर न केवल चले, बल्कि एक संदेश भी दिया गया कि योगी आदित्यनाथ 8-9 साल से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो होंगे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता उनको कितना पसंद करते हैं। यानी साफ साफ नजर आ रहा है कि चुनौती के तौर पर है। अब जाते आते जरा इनको देखिए। बीजेपी में यूपी के नेता विधायक धर्म संकट में है, ठीक है ना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पंकज झा जैसे एक बड़े पत्रकार कहते हैं। क्या कह रहे हैं? ये बात हम बहुत पहले ही कह चुके हैं। बीजेपी के नेता विधायक धर्म संकट में। मैंने पहले भी कहा था, वो जाए तो जाए कहां, इस गुट को पकड़े उस गुट को पकड़े, इन वाले लोगों की बात माने, उन वालों की बात माने। अगर बाबा वाली बात मानते हैं तो मोदी शाह नाराज हो सकते हैं। फिलहाल बाबा की स्थिति कमजोर होती नजर आ रही है, पता नहीं कब तक सत्ता में रहेंगे। तो ऐसे में आने वाले दिनों में जो मंत्री हैं, खास तौर पर कहीं ऐसा ना हो कि उनका मंत्रालय चला जाए। अगर नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो वो इससे डरे हुए हैं। अगर वो मोदी शाह के साथ खड़े नजर आते हैं तो जो मौजूदा मंत्री हैं, कहीं ऐसा ना हो उनकी कुर्सी अभी चली जाए। तो समझ नहीं पा रहे, बीजेपी के विधायक समझ नहीं पा रहे कि काम कैसे होगा, किसके गुट में जाकर काम करें, मुख्यमंत्री योगी की सुने या फिर पार्टी के पदाधिकारियों की। देख लिए, मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के विधायकों के लिए धर्म संकट है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है पंकज चौधरी के युद्ध दौरे के लिए अवध क्षेत्र के सभी विधायकों को 200 गाड़ियां लेकर आने के लिए कहा गया है। यही जो गाड़ियों का काफिला, ये ऐसे नहीं है कि अपनी तरफ से जुड़ रहे हैं। ये भी बात क्लियर है कि पंकज चौधरी के काफिले पंकज चौधरी को देखने, पंकज चौधरी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल उनको निर्देशित किया गया है कि आपको आना ही आना है, इस चेतावनी के साथ कि ड्रोन जो होता है उससे गिनती होगी, कम हुआ तो टिकट कटेगा, किस साइज के और कितने तोरण द्वार लगाने हैं ये भी लखनऊ पार्टी ऑफिस से कहा गया है। पिछला चुनाव लड़े एक नेताजी की पत्नी आईसीयू में है, पर उन्हें भी सभी इंतजाम कर उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एक मीटिंग में विधायकों से सीएम ने कहा, कोई अपना क्षेत्र न छोड़े, सबको एसआईआर में जुटे रहना है। मैं एसआईआर वाले मुद्दे पर तो पार्टी की चिंता समझ सकता हूं, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष का दौरा लखनऊ से अयोध्या तक है तो आखिरकार ये कैसा दबाव है कि आपको 200 गाड़ियां लानी है तो लानी है। अब आप समझिए, बीजेपी के विधायकों की दिक्कत ज्यादा ही बढ़ चुकी है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।